हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। देखिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर ए बी एंड सी आर रियल numbers and a not equal to 0 is called quadratic इक्वेशन। याद रखिएगा द रिलेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac, एबीसी जो है उससे एक रिलेशन बन रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। इसको आप चाहेंगे तो स्मॉल लेटर से भी यूज कर सकते हैं। एंड is denoted by d, that is d is equal to आप बोल सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। याद रखेंगे, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। याद रखिएगा वैसा इक्वेशन जो इस फॉर्म में दिखे। कौन सा फॉर्म में? देखिए, इस फॉर्म में दिखे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में दिखे, इस टाइप से इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, ए और बी सी आर रियल नंबर्स हैं, जहां पर ए नॉट इक्वल टू 0 है, इसी को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। द रिलेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट, इसको हम बोलेंगे डिस्क्रिमिनेंट। याद रखिएगा। एंड इट इज डिनोटेड बाय डी, से हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। आइए इससे रिलेटेड हम एग्जांपल देने जा रहे हैं। देखिए, याद रखिए एग्जांपल 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। पहचानिए, ये दिख रहा है ए एक्स स्क्वायर बी इंटू एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 फॉर्म में दिख रहा है, इसलिए इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। देखिए, 3x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 0, क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, दिखाइए आप। इसको लिखेंगे हम 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। आप पहचानिए, देखिए आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, A3 B4 और सी यहाँ पर 0 आ जाएगा। आइए नंबर नेक्स्ट, 3x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0, क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आइए समझिए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, 3x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। पहचानिए आप, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ a इक्वल टू 3 है, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू 5 है। तो इस टाइप से इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां तक समझ में आए? आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, टू फाइंड रूट्स आप लोग नाम सुने होंगे, रूट्स यानी कि मूल बोलते हैं हिंदी में इसको, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, अब इसका निकालना है आपको रूट्स। देखिए, तो आपके पास क्या है, ध्यान दीजिए, मेरे पास इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, समझना है अच्छे से। तो ध्यान रखिएगा, हम इसको ए को हटाएंगे। क्यों ए को हटाएंगे सर? क्योंकि ए यहाँ पर फॉर्मूला में सेट नहीं हो रहा है, तो हम ए को हटाएंगे तो ए से हम डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बी बाई ए एक्स अब प्लस सी बाई ए और इधर हो जाएगा 0/a। क्लियर? सॉल्व करो, ये दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स अब प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। अब आराम से देखिए, आप इसको फॉर्मूला में लाएंगे हम। ये ए स्क्वायर दिख रहा है, कंप्लीट द स्क्वायरिंग मेथड आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, तो इसको हम पढ़ेंगे ए स्क्वायर। ये ए स्क्वायर दिख रहा है। अब यहाँ पर हम लाएंगे 2ab के फॉर्म में। इस जगह पर ध्यान दीजिएगा, इस जगह पर हम लाएंगे 2ab के फॉर्म में। तो देखिए, तो क्या होगा, तो 2 हम लिख दिए, ए तो दिख रहा है यहाँ पर x, और जो भी b है b बाई ए है, इसी के साथ मल्टीप्लाई हम 2 कर दिए। ये आप याद रखिएगा दिमाग में कि हमने यहाँ पर जो 2 इंटू किया, 2 डिवाइड किया, देख रहे हो आप। तो 2 से इंटू 2 से मल्टीप्लाई जो हमने किया वो हम फॉर्मूला में लाने के लिए किए। अब देखिए, अब ये दिख रहा है ए स्क्वायर 2ab, बी ए कंप्लीट बी कहलाएगा। 2ab, बी के जगह जो भी दिखे उसी के स्क्वायर हम एड करेंगे और उसी के स्क्वायर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। तो देखो कौन है यहाँ पर, b अपॉन 2a और यहाँ पर भी b अपॉन 2a। देखिएगा, सॉल्व करें आप इसको। ये यहाँ से यहाँ तक आप देखिए, ये फॉर्मूला में लग रहा है ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी टू द होल स्क्वायर। देख रहे हो? अब बाकी जो भी टर्म बचे उसको आरएचएस तरफ फेंको, ये माइनस जाएगा तो उधर क्या होगा, प्लस। अब ये बचेगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर और अपॉन 2 का स्क्वायर 4 ए स्क्वायर, प्लस उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस ये सी बाई ए। अब आगे और आगे सॉल्व करें इसको, ये एक्स प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम ले लिए हम 4a स्क्वायर। अब ये क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब स्क्वायर हटाएंगे हम, तो x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर, स्क्वायर को हम हटा रहे हैं। देखिए, तो ये हम स्क्वायर को हटा दिए। देखिए, x प्लस बी अपॉन 2a, तो स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट हो जाएगा और ये बाहर हम देंगे प्लस माइनस, और ये बचेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 4a स्क्वायर। अब देखिए, सॉल्व करेंगे आप इसी को, तो ये x प्लस बी अपॉन 2a, ये प्लस माइनस रहेगा, ये रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac रहेगा, नीचे स्क्वायर बाहर करेंगे इसे, ये बचेगा 2a। देखिए, अब ये x प्लस बी अपॉन 2a, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ x निकालेंगे अगर हम यहां से तो क्या हो जाएगा, देखिए x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन हो जाएगा 2a, और यहां से सिर्फ x इज इक्वल टू लिखेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा 2a, तो हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये x इज इक्वल टू फॉर्मूला हो गया। आप लोग 10th में पढ़े होंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आगे ध्यान रखें, आप इसी को आप चाहेंगे तो d इज इक्वल टू, आप लोग जान रहे हो, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac जान रहे हो, यहाँ पुट कर दें तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी और अपॉन 2a। आप ये फॉर्मूला पढ़ चुके हो, बात समझ में आया? तो ये इसका ओरिजिनल फॉर्मूला हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग जान रहे हो कि हम लोग अल्फा और बीटा इसका रूट सपोज करते हैं, तो हम आगे बढ़ रहे हैं, इसको अब लिखेंगे। देखिए, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स
of the equation ax square प्लस बी एक्स अब प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसका रूट्स है। तो देयरफॉर याद रखिएगा अल्फा इज इक्वल टू, एक प्लस में ले लीजिए, माइनस बी प्लस रूट डी और अपॉन 2a, याद रखेंगे। माइनस बी प्लस रूट डी और अपॉन 2a, ये अल्फा, एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी और अपॉन 2a, अल्फा और बीटा का फॉर्मूला हो गया, याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a और बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अब इससे रिलेटेड बनता है फॉर्मूला, थ्योरम। सबसे पहला इससे रिजल्ट बन रहा है कि सम ऑफ द रूट्स, याद रखिएगा। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स, इसका फॉर्मूला याद रखेंगे माइनस बी अपॉन ए। नंबर 2 क्यों होता है हम प्रूफ भी सिखाएंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद रखेंगे सी बाई ए। तीसरा याद रखेंगे कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, याद रखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्ट आप लिखना चाहेंगे तो याद रखिएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ये फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग चलेंगे बारी बारी से, प्रूफ सिखाते हैं कि सम ऑफ द रूट्स माइनस बी वाई कैसे आता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी वाई कैसे होता है, और ये जो फॉर्मूला 2 अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा तो ये हम कैसे लिखेंगे। तो आगे चलते हैं हम लोग, देखिए अब हम लोग चलेंगे प्रूव दैट चलिए अब हम लोग चलते हैं सबसे फर्स्ट सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए कैसे होता है। आइए हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। तो क्या होगा देखिए, तो सबसे पहले हम चलेंगे LHS, क्या है भाई, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी और अपॉन 2a प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 2a, ये बचेगा माइनस बी प्लस रूट डी, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इधर में माइनस रूट डी। अब यहां से देखिए रूट डी कैंसिल हो रहा है, तो माइनस माइनस दो जगह देख रहे हो, माइनस टू बी माइनस बी यानी माइनस 2b, और ये 2a, 2 कैंसल, ये बच गया माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू RHS। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए कैसे होता है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये समझ में आ गया ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी वाई, ये कैसे होता है, आइए ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, LHS चलेंगे।
क्या है, अल्फा इंटू बीटा। देखिएगा, अल्फा का वैल्यू पुट करें -b प्लस √d और अपॉन 2a इंटू -b माइनस √d और अपॉन 2a। आप ध्यान दीजिएगा, देखिए अब हम -b को देख लो, ये सब कुछ करेंगे ए, तो पढ़िए आप, a प्लस बी, आइए दिखेगा a माइनस बी। तो देखिए अब सॉल्व कीजिए, तो a प्लस बी, ए माइनस बी, ये फॉर्मूला दिख रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला आप पढ़े हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम यहाँ यूज करेंगे a स्क्वायर, तो हो जाएगा -b टू द होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा √d टू द होल स्क्वायर, और नीचे मल्टीप्लाई करें 2 2 4 और ये a स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, ये सिर्फ b स्क्वायर बचेगा, माइनस कट जाएगा और यहाँ बचेगा ओनली d और अपॉन 4a स्क्वायर। अब ये b स्क्वायर माइनस d के बदले b स्क्वायर माइनस 4ac आप फॉर्मूला पढ़े हो, और अपॉन 4a स्क्वायर। अब यहाँ से b स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4ac और y 4a स्क्वायर, 4 4 कैंसिल, a से a कैंसिल। अब ये बच गया c/a इज इक्वल टू RHS। तो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो चैनल को हमारा फॉलो जरूर कर दें। तो ये अच्छा लग रहा है, आपने देखा प्रोडक्ट ऑफ द रूट c/a, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए अब तीसरा नंबर की जरूरत आ गया कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। कैसे आता है, अल्फा और बीटा मालूम हो और एक इक्वेशन तैयार करना है, कैसे हम लोग तैयार करते हैं, कैसे आता है। तो देखिए देखिए, तो आप लोग पढ़े हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब बताए थे हम कि एक से हम डिवाइड करेंगे, ये बचेगा एक्स स्क्वायर b बाई ए एक्स c बाई ए, उधर भी डिवाइड करोगे तो 0। देखिए अब इसको क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी बाई ए, फॉर्मूला बनाने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, अब बगल में प्लस c बाई ए इज इक्वल टू 0। अब यहां पहचानिए, पहचानिए माइनस बी बाई ए सी बाई ए किसका फॉर्मूला है, मालूम होगा आप लोग को। तो हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस रहेगा, अब इसके बदले हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला होता है एक्स, प्लस इसके बदले हम लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला प्रूफ हुआ। चलिए कुछ नोट में आप लोग याद कर लोगे कि इफ d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तो देन द रूट्स आर, क्या होगा यहाँ पर, नॉट रियल। लेस देन 0 मींस d जो होगा वो d नेगेटिव में हो जाएगा, और उसका जो रूट निकलेगा वो इमेजिनरी निकलेगा, इसलिए इसका जो रूट होगा वो नॉट रियल कहलाएगा, मतलब इमेजिनरी। इफ d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, देन द रूट्स आर रियल होगा और आपस में इक्वल होगा, उन्हें अल्फा और बीटा का दोनों वैल्यू इक्वल आएगा जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए। अगर डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, उस क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, उसका सॉल्यूशन मतलब परफेक्ट स्क्वायर निकले, देन द रूट्स आर रियल, वो रूट्स जो होगा वो रियल होगा, रेशनल होगा और अनइक्वल होगा। याद रखिएगा, इफ d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ध्यान रखिएगा, तो देन द रूट्स आर रियल होगा, इरेशनल होगा और अनइक्वल होगा, याद रखिएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड फॉर्मूला थ्योरी हुआ। अब हम आप लोग को डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल देने जा रहे हैं। आइए क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0।
देखिए कैसे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। एक हम लोग इसको सिंपल मेथड से सॉल्व करेंगे कि a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू क्या है दिख रहा है 5 और c इज इक्वल टू 4। 1 कैसे समझ रहे हो ना, कोफिशिएंट इसको 1 ले लिए। ये दिख रहा है a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c इज इक्वल टू 0। a मीन्स 1, b 5, c इज इक्वल टू 4। अब यहां देखो d इज इक्वल टू क्या जा रहा है फॉर्मूला, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b का स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा 25 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4, 4ac। सॉल्व कीजिए इसको। अब इसको सॉल्व करें 16, 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा 9। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू फॉर्मूला माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d और अपॉन 2a। अब यहाँ बैठ पुट कीजिए, b माइनस में माइनस 5 प्लस माइनस रूट अंडर d 9 और अपॉन 2 इंटू 1। याद रखिएगा 2 इंटू 1। सॉल्व करें तो माइनस 5 प्लस माइनस 3 9 का स्क्वायर रूट और अपॉन 2। अब बारी बारी सॉल्व करो, माइनस 5 प्लस 3 बाई 2 और माइनस 5 माइनस 3 बाई 2। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कितना माइनस 2 बाई 2 यानी माइनस 1। और ये सॉल्व करोगे तो माइनस 8 बाई 2 यानी माइनस 4। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। एक मेथड से ऐसा हो गया। दूसरा आप चाहोगे तो इसको सॉल्व कर सकते हो कंप्लीट द स्क्वायरिंग मेथड से। देखिए दूसरा मेथड आप यूज करोगे तो मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये जनरल मेथड हुआ, ये परफेक्ट स्क्वायर मेथड। अब यहाँ पर क्या सॉल्व करेंगे, ये एक्स स्क्वायर दिख रहा है। अब यहाँ पर 2ab के फॉर्म में लाएंगे तो 2 अपने मन से लिख दिए, x लिख दिए और ये 5/2 ये दिख रहा है 2ab। और जो भी b दिख रहा है उसी के स्क्वायर एड किया जाता है और उसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया जाता है। अब प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसी को समझना है, ध्यान दीजिएगा। ये ए स्क्वायर दिख रहा है फॉर्मूला में। अब इसको फॉर्मूला में लाने के लिए 2ab फॉर्म में लाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई किए, x को मैंने पहले लिखा और जो भी दिख रहा है 5 बच गया उसमें 2 से डिवाइड किए। अब ये दिख रहा है ए स्क्वायर 2ab, बी की जगह जो दिखे उसी का स्क्वायर ऐड करना और उसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। याद रखोगे। अब क्या होगा, फॉर्मूला में लाइए, ये दिख रहा है फॉर्मूला में तो हम इसी को लिखेंगे x प्लस, ये दिख रहा है फॉर्मूला दिख रहे हो ना, x प्लस लिखेंगे 5/2 टू द होल स्क्वायर। अब बाकी टर्म को भेजो तो ये होगा 25/4 माइनस 4। सॉल्व कीजिए इसको। अब एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 4, तो 25 माइनस 16 यानी 9/4। और आगे सॉल्व करें तो x प्लस 5/2 यहां से निकालोगे तो स्क्वायर हटाएंगे रूट होगा बाहर, प्लस माइनस ये 9/4। सॉल्व करें प्लस माइनस 3/2। अब आइए आगे और आगे सॉल्व करें, x इज इक्वल टू तो ये माइनस 5/2 प्लस माइनस 3/2। अब यहाँ एलसीएम ले लिए हम 2 तो माइनस 5 प्लस माइनस 3। अब बारी बारी सॉल्व करो, x इज इक्वल टू तो माइनस 5 प्लस सॉल्व करें, x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 3/2 और एक होगा माइनस 5 माइनस 3/2। सॉल्व कीजिए इसको तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ सॉल्व करें ये बचेगा -1 और ये -4। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो अच्छा लगा होगा तो हमारा चैनल को फॉलो जरूर कर लें। थैंक यू। और अपने अच्छे अच्छे मित्रों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।